आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रावण भक्त लंकेश की मौत वर्षों तक की रावण की पूजा अर्चना करता रहा। आपको आगे अवगत कराते चले कि बड़ी खबर जबलपुर के पाटन के बाजार वार्ड में रहने वाला संतोष नामदेव मुन्ना, जो एक टेलर मास्टर था, पूरे देश में लंकेश के नाम से जाना जाता था। 68 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते दोपहर अंतिम सांस दी। लगभग 50 वर्षों से मुन्ना और लंकेश रावण की पूजा करता था। इसी कारण उसे लंकेश के नाम से जाना जाता था। मुन्ना का सोचना था कि जिसे मारने के लिए भगवान को स्वयं धरती पर अवतरित होना पड़ा, वह कितना बुद्धिमान और बलशाली होगा। बस इसी बात को लेकर मुन्ना रावण को अपना आराध्य मानने लगा था और उन्हीं की पूजा करता था। लंकेश की भक्ति ऐसी थी कि उसकी इस आराधना से क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण सहित परिवारजन भी उसका पूरा सहयोग करते थे। पैसे से टेलर मास्टर का काम करने वाला मुन्ना जब गलियों से गुजरा तो लोग जय श्री राम की जगह उसे जय लंकेश कहते थे। नवरात्रि पर्व पर प्रतिवर्ष मुन्ना लंकेश की प्रतिमा स्थापित करता था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। मुन्ना की भक्ति ऐसी थी कि उसने अपने पुत्रों के नाम भी रावण के पुत्रों पर रखे हुए थे। नगर में विजयदशमी के पर्व पर होने वाले रावण दहन से शेष बचे अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ मुन्ना शरद पूर्णिमा पर जल में विसर्जित करता था। परंतु इस वर्ष विसर्जन के पहले ही मुन्ना की सांसों ने देह छोड़ दी और रावण की प्रतिमा अपने यथा स्थान रखी रह गई। साथ ही दीपक जैन पार्षद ने बताया कि मुन्ना भैया की अंतिम इच्छा देह दान की थी। श्रेय टीवी से स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। भाषा थी तो बच्चे से लेके बुढ़े तक सारे लोग उस आदमी को चाहते थे। बचपन से हम लोगों ने रामलीला में विभिन्न पात्रों में उसको देखा। उसके बाद जब अखाड़ों में व्यायाम करते हुए, पहलवानी करते हुए, कुश्ती लड़ते हुए हम लोगों ने देखा कि भक्ति भी उसने पूरे समर्पण भाव के साथ की। रावण की भक्ति की शुरू में लोग हंसते थे, लेकिन जब उसकी अटूट भक्ति लोगों ने देखी तो वास्तव में भक्ति किसी की भी हो, अगर पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है तो निश्चित रूप से वह ईश्वर के चरणों में वह व्यक्ति पहुंचता है। आज वह नहीं है। हम लोगों के नगर में एक शोक की लहर है। बच्चे से लेके जवान बुढ़े सारे लोगों में शोक का वातावरण बना हुआ है। और अभी परसों के दिन जब पाटन नगर का ऐतिहासिक दशहरा हुआ था तो राम रावण का युद्ध होता है हर साल। वो बड़ी बाखूबी के साथ तलवार चलाते हुए, आप लोग वीडियो भी आप लोगों को देखने मिली होंगी, तलवार चलाते हुए उन्होंने बाखूबी युद्ध किया। और उस युद्ध के बाद फिर वो हम लोगों से कहने भी लगे कि यार अब बहुत हो गया, अब ये आखिरी है साल। बहुत से हमारे भाइयों से उन्होंने इस टाइप की बातें की। और जब तक वो शख्स जिया है, जिंदा दिली के साथ जिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग था और ऐसे अनोखे व्यक्तित्व के लिए पूरा नगर आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम सब उनके निवेदन करते हैं, ईश्वर से विनम्र प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिले और इस दुख की घड़ी में, इस शोक की लहर में ईश्वर उनके परिजनों को इतना साहस दे, इतना संबल दे कि वे यह दुख सहन कर सकें। और निश्चित तौर पर आज संतोष उर्फ मुन्ना उर्फ लंकेश मरा नहीं है। हम पाटन नगर वासियों के लिए सदैव अमर है। एक बहुत शोक की लहर है। हर व्यक्ति से, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, उस व्यक्ति के मुन्ना भाई लंकेश के संबंध थे। और लंकेश भाई ने अपना जीवन हंसते हुए और रोते हुए को हंसाने का काम किया है। निश्चित ही आज लंकेश के जाने से पाटन नहीं, ग्रामीण चित्त स्तब्ध है। लंकेश भाई एक अच्छा कलाकार भी था, एक अच्छा कहना चाहिए कुर्ता पैजामा का कलाकार बनाने वाला कलाकार भी था। और लंकेश भाई की अंतिम इच्छा थी कि मैं अपना शरीर देह दान करूं। इसके बाबत उनने कलेक्टर महोदय को जाके अपना देह दान फार्म भरा। कलेक्टर महोदय ने लंकेश भाई को एक प्रशस्ति पत्र दिया जिसमें इस बात को कबूल किया। अब परिवार वाले भी इस बात को तैयार हो रहे हैं, शायद कल लंकेश भाई का देह दान हो जाएगा।